गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज टॉपिक नंबर सेकंड पढ़ने वाले बेटा हम द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो जो क्रॉनिकल्स थे वो मोस्टली जो वहाँ के दरबारी लोग थे, कॉटियर्स, उन लोगों ने ही लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे शाहजहाँनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा और भी आप बहुत सारे देखेंगे, सारे ही जो औरंगजेब तक थे सब रूलर्स के लिखे गए हैं। तो फर्स्टली आपको यहाँ पर बता रहे बेटा फ्रॉम टर्किश टू पर्सियन। तो जो इनकी लैंग्वेज थी टर्किश थी पहले, बाद में उन्होंने पर्सियन में लिखना स्टार्ट किया। तो ये अकबर ही था जो कि फर्स्ट उसने अपने जो अकबरनामा को अबुल फजल के थ्रू किस में लिखवाया, पर्सियन में लिखवाया। ठीक है, बाद में उसने अपने फादर और ग्रैंडफादर के जो ऑटोबायोग्राफीज थे उसको भी पर्सियन में कन्वर्ट किया। तो क्योंकि उसने अपने वहाँ पर बेटा डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसके क्लर्क्स और अकाउंटेंट दूसरे लोग थे वो पर्सियन या दूसरे धर्मों से भी थे। ठीक है, अ न्यू लैंग्वेज उर्दू स्प्रैंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द पर्सियन विद हिंदवी। हिंदवी और उर्दू का मतलब जो इंटरेक्शन था उनका यहीं पर ही हुआ। राजस्थानी, मराठी, तमिल, ये सारा भी इनके मतलब जो रिटर्न लिटरेचर में लैंग्वेज को देखने को मिलती है। ठीक है, देन बोल रहे हैं बेटा आपका जो इन्होंने बहुत सारी बुकें, जो हमारे हिंदुस्तान की पहले की बुक्स थी उसमें से रामायणा एंड महाभारता दोनों को कमीशन बाय द मुगल एम्परर टू ट्रांसलेटेड। तो महाभारता को जो ट्रांसलेट किया उन्होंने, उस महाभारता की बुक को रज्मनामा कहा गया। ठीक है, रज्मनामा जो क्या होती है, बुक ऑफ वॉर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। देन है मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हैंड रिटन बुक है, वो आपको पता ही है ना। तो उसमें बहुत सारे लोग लगे होते थे किसको बनाने में, मतलब ये मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने में। इम्पीरियल किताब खाना होता था बहुत बड़ा, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कैलीग्राफर्स और इलस्ट्रेशन सीन करने वाले स्क्राइब्स, जो लिखने वाले लोग होते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप के और लोग होते थे जो कि पूरी बुक बाइंडिंग तक का काम करते थे। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है बेटा आपको, जैसे कि एक तरफ इंटेलेक्चुअल ये जो वेल्थ और ब्यूटी की जो बुक्स वगैरह वो छप रही थी एक तरफ, है ना। तो उसी दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम some of the people involved in the actual production of the manuscript also got recognition in the form of titles and awards। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी उनकी बुकें लिखी जा रही थी, दूसरी तरफ जो बुक लिखने वाले लोगों को टाइटल्स या गिफ्ट्स वगैरह जो अवार्ड होते हैं वो दिए जा रहे थे। कैलीग्राफर्स को, जो राइटिंग स्क्राइबर्स हैं, बाकी सब लोगों को। सिर्फ एक जो चीज़ें बता रहे हैं आपको, जो बुक बाइंडर्स थे, है ना, पेपर मेकर्स और बुक बाइंडर्स हैव रिमेन एनोनियम्स आर्टिशंस। ये लोग गुमनाम रहे। इनको मतलब कभी कोई इतना अच्छा काम करने पे बुक्स देना या मतलब जो गिफ्ट देना या टाइटल देना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक आपका यहाँ पर स्टाइल दिख रहा है जो कि ये वाली स्टाइल है आपकी, है ना। इस स्टाइल को नेस्लिक स्टाइल बोला गया है, रिटन का नेस्लिक स्टाइल। और ये फेवरेट जो अकबर्स थे उसकी सबसे फेवरेट हुआ करती थी, ऐसा बताया है। पेंटेड इमेजेस, ये भी आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लिखी है उसी में पेंटेड इमेजेस का कितना बड़ा मतलब योगदान था या कितना इम्पोर्टेंस थी, वो अबुल फजल के थ्रू पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे अबुल फजल ने क्या कहा है, पेंटिंग सर्व नॉट ओनली टू इनहेंस द ब्यूटी ऑफ अ बुक बट वर बिलीव टू पोजेस स्पेशल पावर ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ अबाउट द किंगडम। मतलब जो बुक में अगर हम पेंटिंग इमेजेस को डालते हैं तो वो म्यूजिकल आर्ट्स का काम करती है, ऐसा अबुल फजल ने कहा है। क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग को भी ऐसा दिखा देती है जैसे कि लिविंग हो। तो ये आर्टिकल मतलब ये जो किसके द्वारा कोटेशन दी गई है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, देन है बेटा आप यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे हैं, किताब खाना की बुक से। तो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे अब वो पसंद नहीं कर रहे थे, उलेमास लोग हो गए, या उनका कहना ऐसा था कि कुरान शरीफ और हदीस की उससे ये जो पिक्चराइजेशन वाला सिस्टम है अलग है। बट अबुल फजल ने उसको कंसिडर करवाया क्योंकि ये लोग लिखवाने लग गए थे इसमें। ठीक है, इन फ्रेस ऑफ तस्वीर जो आपका फर्स्ट सोर्सेज है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ड्राइंग ऑफ लाइकनेस ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड तस्वीर, है ना। जो तस्वीर ड्राइंग करके जो मतलब वो तस्वीर होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी उन्होंने अबुल फजल ने लिखी हुई है। ठीक है, फिर है बेटा आपका येट इंटरप्रेशन ऑफ द सरिया चेंज विद द टाइम। जो सरिया के जो
रूल रेगुलेशंस थे वो थोड़ा थोड़ा समय के साथ चेंज हुए। जो सफाई किंग थे वो क्या करते थे, फाइनेंस आर्टिस्ट वगैरह को ट्रेन लोगों को यहाँ रखते थे, ठीक है। देन मीर सैयद अली और अब्दुल सम्माद जो है वो आपके फर्स्ट क्या हैं, ऐसे राइटर हैं जो कि यहाँ पर मतलब सफाविद किंगडम से यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। देर आर मैनी दैट हेट पेंटिंग, मतलब जो ये भी अबुल फजल का एक कोटेशन है कि जो लोग पेंटिंग से मतलब जैसे कि वो नहीं करते, हेट करते हैं, तो उसको क्या कहा उसने कि आई डिसलाइक मोस्ट, मतलब मैं उन लोगों से सबको ज़्यादा उन लोगों को नापसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट जो है हैज़ अ यूनिक वे ऑफ रिकॉग्नाइज गॉड व्हेन ही मस्ट कम टू फील, मतलब कि आर्टिस्ट क्या होता है, मतलब भगवान तक पहुंचने का या उनको फील करने का, कराने का एक मतलब ऐसा आसान तरीका है जिससे कि हम लोग उससे ज़्यादा मतलब नज़दीक हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर है आपका अकबरनामा एंड बादशाहनामा। तो अकबरनामा एंड बादशाहनामा में बेटा दो चीज़ें हैं मेन। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है, 13 ईयर्स तक उसमें काम किया, ठीक है। देन 3 रफ्तार में ये बुक्स थी। फर्स्ट बुक जो थी 3 जो बुक्स थी उसमें से फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल्स एंड थर्ड बुक इज़ आईने अकबरी। तो थर्ड बुक जो आईने अकबरी थी उसमें जैसे आपको मैंने फर्स्ट जो 8th वाला चैप्टर भी समझाया था थोड़ा सा, उसमें से सारी चीज़ें आईने अकबरी से ली गई है, ठीक है। देन फाइनली उसको लिखते हुए द वेरी नेक्स्ट ईयर जैसे 1601 में बोले कि अबुल फजल एक विक्टिम का शिकार हो गया कॉन्स्पिरेसी का, और बाद में प्रिंस सलीम ने उसको थ्रू द बीर सिंह बुंदेला उसको मर्डर करवा दिया, तो फिर काम उतना ही रुक गया, ठीक है। आईने अकबरी अ मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड अ हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम कंपोजिशन, मतलब जो इनके राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ये सब जैनिज़्म लोग रहते थे ऐसा बताया गया है। देन अ पीपल ऑफ अब्दुल फजल अबुल हामिद लाहौरी, अबुल हामिद लाहौरी ने जो बादशाहनामा लिखी है, और बादशाहनामा शाहजहाँ के लाइफ की बुक है, ठीक है। देन ट्रैवल ऑफ बादशाहनामा आप एक वो पढ़ेंगे इसमें आपका, अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ट्रैवल ऑफ बादशाहनामा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बादशाहनामा है उसको जो गिफ्ट किया था, ठीक है, मुगल्स लोगों ने इसको गिफ्ट किया था रॉयल कलेक्शन में विंडर्स कैसल में किंग जॉर्ज थर्ड को, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि ट्रैवल, मतलब इतनी दूर जाके उसका गिफ्ट, मतलब उसको गिफ्ट दिया गया, ठीक है। देन आपका यहाँ पर है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर बिगेन टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री एंड टू क्रिएट एन आर्चीव ऑफ नॉलेज, मतलब एक तरह से एक बुक बैंक बनाना या लाइब्रेरी आप बोल सकते हो, ऐसी चीज़ें में इनकी किताबों को दोबारा से निकाल के उसके बारे में लिखा जाने लगा, पढ़ा जाने लगा। सर विलियम जॉन्स जो हैं उन्होंने एसाइटिक सोसाइटी बनाई बंगाल में बेटा 1784 में, और वहाँ पे इन्होंने सबसे फर्स्ट अकबरनामा एंड बादशाहनामा को पब्लिश करवाया। तो यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट है द आइडल किंग वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।